ये कहानी सोशल मीडिया पर बने रिश्तों पर आधारित है, जहां लड़के लड़कियां कुछ दिनों की ऑनलाइन बातों में ही प्यार में पड़ जाते हैं, बिना एक दूसरे की सच्चाई या पिछला जीवन जाने। ऐसे रिश्ते कई बार बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर देते हैं और कभी कभी तो खतरनाक मोड़ भी ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म का आसान और देसी अंदाज में एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत होती है 6 महीने पहले, जहाँ एक लड़का, नाम है किट्टू, पार्क में बैठकर कबूतरों की फोटो खींच रहा होता है। किट्टू एक फोटोग्राफर है और उसे नेचर की फोटोग्राफी करना पसंद है। तभी अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है। लड़की साड़ी पहने होती है और दिखने में काफी अलग सी लगती है। किट्टू का ध्यान कबूतरों से हटकर उसी लड़की पर टिक जाता है। वो उसकी फोटो खींचने लगता है और वीडियो भी बना लेता है। लड़की का नाम होता है आराध्या, जो अपने दोस्तों के साथ पार्क घूमने आई होती है। जब सब वापस जाने लगते हैं, किट्टू उनका पीछा करने लगता है, लेकिन चलते चलते वह एक आदमी से टकरा जाता है। इसी वजह से आराध्या उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। आराध्या टैक्सी में बैठकर जा रही होती है, तभी वो भी किट्टू को देख लेती है। किट्टू अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि उसके पीछे जा सके, लेकिन बाइक चालू नहीं होती। बाइक स्टार्ट न होने की वजह से वो आराध्या का पीछा नहीं कर पाता और वो वहां से चली जाती है। किट्टू उदास होकर घर लौटता है और कंप्यूटर पर बैठकर आराध्या की खींची गई फोटो को बार बार देखने लगता है। अब उसे हर तरफ सिर्फ वही लड़की दिखने लगती है। अगली सुबह किट्टू एक कॉलेज के बाहर बैठा होता है, तभी एक लड़की की स्कूटी बंद हो जाती है। वो किट्टू से मदद मांगती है। किट्टू उसकी स्कूटी स्टार्ट कर देता है। तभी वो देखता है कि उस स्कूटी के पीछे जो लड़की बैठी है वो और कोई नहीं बल्कि वही आराध्या है। किट्टू फौरन उनका पीछा करने लगता है और पीछे पीछे चलता हुआ आराध्या के घर तक पहुंच जाता है। यहीं पहली बार उसे लड़की का नाम पता चलता है, आराध्या। घर पहुंचकर आराध्या बहुत गुस्से में होती है और आते ही अपनी मां पर चिल्लाने लगती है। असल में उसका भाई राज कॉलेज में एक लड़के को मारकर आया था। वो लड़का आराध्या की इंस्टाग्राम पोस्ट पर गलत कमेंट कर रहा था, जो राज को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए उसने गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर दी। बात यहीं खत्म नहीं होती। आराध्या बाहर आकर अपने भाई राज पर भी गुस्सा निकालती है। आराध्या अपने भाई राज पर गुस्सा करते हुए कहती है, हर किसी को मत मार दिया कर, पूरे कॉलेज में मेरी बदनामी हो रही है। इस पर राज भी जवाब देता है, तो तू भी इंस्टाग्राम पर रील बनाना बंद कर दे। लेकिन आराध्या को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, रील्स बनाना और पोस्ट करना बहुत पसंद था। वो साफ मना कर देती है, मैं रील बनाना बंद नहीं करूंगी। राज फिर गुस्से में कहता है, अगर कोई तेरे ऊपर गलत कमेंट करेगा या उल्टी सीधी बातें बोलेगा तो मैं उसे जरूर मारूंगा। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। आराध्या की मम्मी भी अपने बेटे राज का ही साथ देती हैं। उनका मानना है कि उसने जो किया सही किया। आराध्या की मम्मी उससे कहती हैं, जब तू बाकी लड़कियों की तरह छोटे कपड़े नहीं पहनती, हमेशा साड़ी पहनती है, तो एक बार अपने भाई की बात भी मान ले। इंस्टाग्राम की ये रील्स बंद कर दे। तभी आराध्या के पापा घर आ जाते हैं। वो माहौल देखकर समझ जाते हैं कि सब आराध्या को डांट रहे हैं। वो तुरंत अपनी बेटी का साथ देते हैं और कहते हैं, किसी और के डर से हमें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। उधर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखता है कि किट्टू इंस्टाग्राम पर आराध्या की प्रोफाइल खोजने की कोशिश कर रहा है। काफी कोशिशों के बाद किट्टू को आराध्या का प्रोफाइल मिल जाता है। उस प्रोफाइल में आराध्या की ढेर सारी फोटोज होती हैं, खासकर साड़ी पहनकर ली गई। उन्हें देखकर किट्टू जैसे पागल हो जाता है। उसका बर्ताव एकदम अजीब हो जाता है, मानो वो किसी सनकी इंसान की तरह बन चुका हो। वो बिना रुके आराध्या की सारी फोटोज लाइक करने लगता है, जिसका नोटिफिकेशन आराध्या के फोन में भी जाता है। फिर वह आराध्या को मैसेज करता है और हर फोटो पर कुछ न कुछ कमेंट करता है। वो लिखता है, मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं तुम्हारी तस्वीरें लेना चाहता हूँ, बस एक मौका दो। आराध्या इस बात से थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और अपनी फ्रेंड से बात करती है। इसी दौरान सीन कट होता है और हमें दिखता है कि किट्टू आराध्या के घर के सामने वाली बिल्डिंग से उसे चुपचाप देख रहा है और उसकी तस्वीरें ले रहा है। अब आराध्या जहां भी जाती है, किट्टू उसका पीछा करने लगता है। उसे अब आराध्या से मिलने की तलब इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन वो सीधे उसके घर पहुंच जाता है। जब किट्टू आराध्या के घर पहुंचता है तो वहां वह नहीं होती। ये देखकर किट्टू बड़ा मायूस हो जाता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। घर पहुंचते ही उसका बर्ताव और भी अजीब हो जाता है, जैसे किसी पागल की तरह खुद से बातें करने लगता है। वो फोन में मैसेज लिखता है, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? इतने सारे मैसेज देखकर आखिरकार आराध्या उसे एक कैफे में मिलने का टाइम दे देती है। अगले दिन दोनों एक कैफे में मिलते हैं, लेकिन जैसे ही किट्टू आराध्या को सामने देखता है, वो बुरी तरह से घबरा जाता है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि ठीक से बात तक नहीं कर पाता। आराध्या हल्के फुल्के अंदाज में पूछती है, तुम मेरी फोटो क्यों लेना चाहते हो? और भी कुछ कुछ सवाल करती है। इसी बीच आराध्या के पास उसके भाई राज का फोन आता है, जो उसे लेने आ गया था। किट्टू को लगता है कि यह किसी बॉयफ्रेंड का कॉल है, इसलिए वह तुरंत पूछता है, किसका कॉल था? आराध्या मुस्कुराकर जवाब देती है, भाई का, और जाने लगती है। जाने से पहले वह किट्टू को कहती है, बी कॉन्फिडेंट। किट्टू इस बात को दिल पर ले लेता है और घर जाकर कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस करने लगता है। बाद में आराध्या उसे मैसेज करती है, सॉरी, आज अच्छे से बात नहीं हो पाई, कल मिलते हैं। अगले दिन किट्टू कैफे में पहले से ही पहुंचकर उसका इंतजार करने लगता है। जब आराध्या आती है तो एक अजनबी आदमी उसे घूरते हुए टक्कर मार देता है। ये देख किट्टू अंदर ही अंदर गुस्से में आ जाता है। बाद में दोनों फिर से फोटोशूट की बातें करने लगते हैं, लेकिन इस बार किट्टू पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर बोलता है। इसी दौरान वही आदमी बार बार आराध्या को घूरता रहता है और किट्टू की भी नजर उस पर रहती है। चूंकि यह आराध्या का पहला फोटोशूट होने वाला था और किट्टू उसका फोटोग्राफर था, इसलिए वो जानना चाहती है कि किट्टू को किस तरह की लोकेशन और कलर पसंद है। ये सब जानने के लिए दोनों घूमने और शॉपिंग का प्लान बनाते हैं। किट्टू आराध्या से कहता है, तुम बाहर वेट करो
और फिर वह पास रखे गर्म चाय के केन को उठाकर उस आदमी के मुंह पर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर लोकेशन और कपड़े सिलेक्ट करते हैं और फोटोशूट शुरू कर देते हैं। फोटोशूट के दौरान किट्टू आराध्या की साड़ी ठीक करता है, लेकिन उसकी नजरें साफ बताती हैं कि उसका इरादा कुछ और भी है। वो एक हवस भरी नजर से आराध्या को देखने लगता है। तभी फोटोशूट के बीच में राज वहां पहुंच जाता है और अपनी बहन को किट्टू के साथ देखकर राज जैसे ही अपनी बहन को किट्टू के साथ देखता है वो हैरान हो जाता है और गुस्से से किट्टू को घूरने लगता है। किट्टू घबरा जाता है और जल्दी से आराध्या से कहता है, बस 10 से 15 मिनट में शूट पूरा हो जाएगा। राज थोड़ी देर के लिए मान जाता है और एक साइड बैठकर शूट देखने लगता है, लेकिन फोटोशूट के दौरान किट्टू आराध्या की साड़ी और उसके बालों को छूने लगता है। ये सब देखकर राज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उठकर किट्टू का कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या कर रहा था तू? फिर धमकी देता है, आज के बाद मेरी बहन के पास दिखा तो तुझे सीधा कर दूंगा। आराध्या उस वक्त अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बात हाथ से निकल जाती है। इसके बाद जब किट्टू घर लौटता है तो हमें उसका कमरा दिखता है, जहाँ दीवारों पर चारों तरफ आराध्या की फोटो लगी होती है। वो उन फोटो से बात कर रहा होता है, एकदम किसी साइको की तरह। वो बड़बड़ा रहा होता है, तुम्हारा भाई हमारा रिश्ता तोड़ना चाहता है, मैं कोई और नहीं चाहता, सिर्फ तुम। किट्टू अब खुद से ही सोच लेता है कि आराध्या सिर्फ उसी की है। अगली रात आराध्या एक मेले में घूमने गई होती है। उसी वक्त किट्टू उसे फोटोज भेजने लगता है, वही जो उसने फोटोशूट के दौरान खींची थी। लेकिन फिर एक फोटो भेजता है जिसमें आराध्या मेला घूमते हुए दिख रही होती है। वो फोटो देखकर आराध्या चौंक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी किट्टू सामने आ जाता है। आराध्या घबराकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? किट्टू बोलता है, तुमने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी ना। इसके बाद दोनों कुछ देर बात करते हैं। आराध्या कल हुए झगड़े के लिए किट्टू से माफी मांगती है, लेकिन किट्टू कहता है, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पागल भाई की है। ये सुनते ही आराध्या भड़क जाती है, मेरा भाई पागल नहीं है, तुम उसके बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन किट्टू और ज्यादा हाइपर हो जाता है। आराध्या सख्त लहजे में कहती है, हम सिर्फ एक फोटोशूट के लिए मिले थे, वो पूरा हो गया, अब सब खत्म, तुम मुझसे दोबारा मत मिलना। वो साफ कह देती है कि उसे अपने भाई की फीलिंग्स की परवाह है और अब वो किट्टू से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन किट्टू एकदम बेकाबू हो जाता है और पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। वो चिल्लाता है, तुम भी फूल हो, तुम्हारा भाई भी फूल है। आराध्या उसका ये पागलपन देखकर वहां से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन किट्टू अपना गेटअप चेंज करके बाहर निकलता है और आराध्या का पीछा करने लगता है। जब आराध्या घर से बाहर सामान लेने आती है तो किट्टू छुपकर उसकी फोटो खींचने लगता है। जब राज को पता चलता है कि किट्टू ने आराध्या की तस्वीरों से पूरा कमरा भर रखा है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो किट्टू को पकड़कर बुरी तरह पीटता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इतनी मार खाने के बाद भी किट्टू ना रोता है न चिल्लाता है, बस चुपचाप सहता रहता है। मारने के बाद राज उसे सख्त चेतावनी देता है, अब अगर तूने आराध्या का नाम भी लिया तो जान से मार दूंगा। रात में किट्टू फिर से आराध्या को मैसेज करता है, अब तुम अपने भाई की बात मानने लगी हो ना, अब मैं सिर्फ तेरे भाई को नहीं तेरी माँ को भी खत्म कर दूंगा। आराध्या उस वक्त खिड़की के पास बैठी होती है। जैसे ही वो पर्दा हटाकर बाहर देखती है, किट्टू नीचे खड़ा होता है। उसे देखकर आराध्या डर से कांपने लगती है। अगली सुबह आराध्या अपने पापा, मम्मी और भाई को सारी सच्चाई बता देती है। उसके पापा राज को समझाते हैं, अब कोई उलटी सीधी हरकत मत करना वरना पुलिस तुझे ही उठा कर ले जाएगी। फिर वे फैसला लेते हैं कि एक जान पहचान के एसआई से बात करेंगे ताकि मामला चुपचाप सुलझ जाए और बदनामी भी ना हो। पुलिस किट्टू को पकड़ लेती है और थाने ले जाकर पूछताछ करने लगती है। वो उसे डांटते हुए कहते हैं, तू लड़की को परेशान क्यों कर रहा था, धमकी क्यों दे रहा था? किट्टू जवाब देता है, मैं और आराध्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसका परिवार हमें मिलने नहीं देता। किट्टू बड़ी सफाई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, आराध्या भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन पुलिस वाले उसके सामने एक पेपर रखते हैं जिसमें आराध्या ने खुद गवाही दी होती है कि किट्टू ने उसे डराया और पीछा किया। किट्टू को इस बात पर विश्वास नहीं होता और कहता है, उसने ये सब परिवार के दबाव में बोला होगा, मुझे यकीन है वो मेरा टेस्ट ले रही है। किट्टू का बर्ताव अब पूरी तरह से किसी पागल इंसान जैसा हो जाता है। पुलिस वालों को लगता है कि लड़का दिमागी रूप से अब ठीक नहीं है, इसलिए वे उसे आखिरी बार सख्त चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, अगर अगली बार आराध्या के पास गया तो टांगे तोड़ देंगे। लेकिन उसी रात किट्टू आराध्या के घर पहुंच जाता है। वो चुपचाप दीवार फांदकर अंदर घुसता है और वहां कुत्ते को खाना देता है, जिसमें वो जहर मिला देता है। जैसे ही कुत्ता खाना खाता है वह वहीं मर जाता है। इसके बाद किट्टू चोरी छुपे घर में घुस जाता है और सीधा आराध्या के कमरे में जाता है। वहां पहुंचकर वह आराध्या की सारी साड़ियां उठा लेता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। सुबह जब राज घर के बाहर होता है तो देखता है कि उनका कुत्ता मरा पड़ा है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे। उधर दूसरी तरफ किट्टू अब आराध्या को पाने के लिए कोई न कोई प्लान बनाने लगता है। रात के समय जब आराध्या घर लौट रही होती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर कोई चादर ओढ़कर पड़ा है। उसे शक होता है। तभी सामने से एक आदमी आता दिखता है, लेकिन वह ऑटो में बैठकर चला जाता है। आराध्या थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ती है, किट्टू अचानक पीछे से आता है और उसे पकड़कर खींच ले जाता है। वो आराध्या को जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहाँ किट्टू आराध्या को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि आराध्या ने अपने परिवार की वजह से उससे मिलना बंद किया। फिर वो आराध्या को टॉर्चर करते हुए कहता है, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुमने कभी जताया नहीं। आराध्या गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये तो तुमने खुद ही सोच लिया। लेकिन किट्टू एकदम सनकी हो चुका होता है।
उसे पूरा भरोसा होता है कि आराध्या उससे प्यार करती है, लेकिन उसके परिवार ने उन्हें अलग किया। वो आराध्या से कहता है, अब तुम कुछ दिन मेरे साथ ही रहोगी। उसी वक्त उन्हें बाहर किसी गेट के खुलने की आवाज आती है। ये सुनकर आराध्या जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। किट्टू उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। फिर वह खुद छुप जाता है। अंदर एक आदमी आता है, जिससे आराध्या कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसकी भाषा नहीं समझ पाता। आराध्या किसी तरह उससे फोन लेती है और इशारों में बाहर का रास्ता पूछती है। वो आदमी गेट तक जाता है, लेकिन गेट पहले से ही लॉक होता है, क्योंकि किट्टू ने उसे बंद कर दिया था। अब दोनों मिलकर बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक किट्टू फिर से आ जाता है और वह उस आदमी पर पीछे से हमला कर देता है। पास रखा हथौड़ा उठाकर वो उस आदमी को बेरहमी से मारने लगता है। किट्टू उसके ऊपर चढ़कर उसे पीट रहा होता है। तभी आराध्या को एक बड़ा पत्थर दिखता है। वो उसे उठाकर किट्टू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन पत्थर गलती से उसी आदमी पर गिर जाता है। किट्टू हंसते हुए कहता है, अच्छा अब तुम मेरी मदद कर रही हो, चलो अब देखो मैं इसे कैसे मारता हूँ। किट्टू उस आदमी के सिर पर पत्थर से जोर जोर से वार करने लगता है। इतनी बेरहमी से मारता है कि उसी वक्त वो आदमी मर जाता है। आराध्या चीख चीख कर रोने लगती है। उसका बुरा हाल हो जाता है। अब वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगने लगता है कि इस पागल से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि वो उसे प्यार का झूठा भरोसा दिलाए। इसलिए आराध्या किट्टू से आई लव यू बोल देती है। वो कहती है, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि किसी को भी मार सकते हो, और तुमने कर दिखाया। जैसे ही आराध्या उसे आई लव यू कहती है, किट्टू उसे किस करने की बात करता है। आराध्या मना नहीं कर पाती और किट्टू उसे जबरदस्ती किस कर लेता है। अब आराध्या उसके साथ नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है। किट्टू उसे कहता है, अगर उस दिन तुम साड़ी की जगह किसी और ड्रेस में होती तो शायद मैं इतना पागल नहीं होता। आराध्या कहती है, अब हमें बाहर चलकर मम्मी पापा से शादी की बात करनी चाहिए। लेकिन किट्टू को थोड़ा शक होने लगता है कि आराध्या झूठ बोल रही है। फिर भी आराध्या किसी तरह उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। किट्टू मान जाता है। अब आराध्या उसे कहती है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। किट्टू बाहर खाना लाने चला जाता है। उसी समय आराध्या उस मर चुके आदमी का फोन ढूंढती है और अपने घर फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं होता, इसलिए कॉल नहीं लग पाता। उधर किट्टू भी वापस आ जाता है और जब आराध्या उसे वहाँ नहीं दिखती तो वह बहुत ज्यादा बौखला जाता है। उसे शक हो जाता है कि आराध्या फिर से उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। जब किट्टू लौटता है तो आराध्या फिर से उसे बाहर चलने के लिए कहती है, लेकिन किट्टू कहता है, पहले एक जरूरी काम है, उसके बाद चलेंगे। फिर वह जाकर अपना गेटअप चेंज करता है और एक केक लेकर आता है। वो बताता है, आज मेरा बर्थडे है। उसने गिफ्ट और सरप्राइज भी प्लान कर रखा होता है। अब वो आराध्या के करीब आकर जबरदस्ती केक कटवाता है। किट्टू अब आराध्या से कहता है, तेरे भाई ने बहुत दिक्कत की है, अब उसे सजा तो मिलेगी ना। वो आराध्या को धमकाकर हाँ कहलवा लेता है। फिर वो अपना सरप्राइज दिखाता है, राज, जिसे उसने किडनैप करके उसी तरह लाया था जैसे आराध्या को लाया था। जैसे ही आराध्या अपने भाई को देखती है वह रोने लगती है। किट्टू को अब पूरी तरह यकीन हो जाता है कि आराध्या अब तक उससे झूठ बोल रही थी। फिर वह राज को आराध्या के सामने मारने लगता है। राज थोड़ी देर बाद होश में आता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन किट्टू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब किट्टू खुद आराध्या का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अब तू ही अपने भाई की उंगलियां काटेगी। फिर वह आराध्या की साड़ी दिखाता है और राज से कहता है, याद है तेरा कुत्ता मरा था, उसे मैंने मारा था और उसी रात ये साड़ी मैं ले गया था। अब वो कहता है, आराध्या ये साड़ी पहन कर आओ। और राज से कहता है, तू उसका भाई है, उसे बदलते हुए नहीं देख सकता, पर मैं तो देख सकता हूँ। डर के मारे आराध्या साड़ी बदलने चली जाती है। जैसे ही किट्टू ध्यान हटाता है, राज खुद को छुड़ा लेता है। किट्टू जैसे ही लौटता है, राज उस पर हमला कर देता है। राज चिल्लाकर कहता है, आराध्या भाग जा। आराध्या वहां से भागती है। फिर किट्टू और राज के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन किट्टू के हाथ में पेचकस लग जाता है और वो राज को बुरी तरह मार देता है। राज खुद को नहीं बचा पाता और वहीं दम तोड़ देता है। आराध्या भागते हुए बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि सारे दरवाजे बंद होते हैं। वो दोबारा उसी जगह पहुंचती है जहां राज पड़ा होता है। आराध्या राज को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अब आराध्या का भी गुस्सा फूट पड़ता है। किट्टू पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन इस बार आराध्या हार मानने वाली नहीं थी। वो पेचकस से किट्टू पर जोर जोर से वार करने लगती है। किट्टू बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर आराध्या अपनी ही साड़ी से उसका गला दबाकर किट्टू को वहीं खत्म कर देती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बाद अब हमें दिखता है कि आराध्या अपने घर पहुंचती है। आराध्या अपने वार्डरोब से साड़ी निकालती है और उन सभी साड़ियों को लेकर बाहर जाती है। वो उन साड़ियों को आग लगाकर जला देती है, जैसे मानो वो बीते डरावने लम्हों को हमेशा के लिए खत्म कर रही हो। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।